बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की जयपुर से बड़ी खबर। प्रदेश में तबादलों से हटाया प्रतिबंध। अब सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे। तो जिस घड़ी का इंतजार था, जिस पल का इंतजार था, वो वक्त वो पल आ गया है। सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर अब हो सकेंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर। प्रदेश में तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया है। अब सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे, यानी अब कई अर्जियां पहुंचेंगी जिम्मेदार विभागों में। शशि मोहन शर्मा मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, क्या जानकारी? सुमित, देखिए, लंबे समय से इस बात का इंतजार हो रहा था और अब तबादलों से पाबंदी हटाने का ऐलान सरकार ने कर दिया है। प्रशासनिक सुधार विभाग के जो सेक्शन 1 है उसने एक आदेश जारी किया है। अभी थोड़ी देर पहले उर्मिला राजौरिया है सेक्रेटरी विभाग की, उनके दस्तखत से आदेश जारी हुआ है। इसमें इसकी जो भाषा है वो यही कहती है कि 1 जनवरी से 2025 से 10 जनवरी 2025 तक की अवधि के लिए ये प्रतिबंध हटाया गया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा, कॉलेज शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग को छोड़कर। अभी शिक्षा सेशन चल रहा है, शिक्षा सत्र चल रहा है, इसलिए सेशन के बीच में टीचर्स और उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के तबादले नहीं होंगे। दूसरे जो विभाग है उनके ट्रांसफर हो सकेंगे कार्मिकों के। साथ में एक बात और ये भी है कि जो मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है जी, ये 8 अक्टूबर 2024 से चल रहा है और इसके चलते भी 6 जनवरी 2025 तक कुछ जगह पर प्रतिबंध है तबादलों पर। जी। इस नजरिए से वहां भी ट्रांसफर नहीं होंगे। और एक जो निर्वाचन विभाग का पत्र है उसने सरकार को ये आग्रह कर रखा है कि 7 जनवरी तक तबादले नहीं हो, क्योंकि वहां भी काम चल रहा है। और जो सभी बोर्ड हैं, निगम है, मंडल हैं, उन सभी पर इस तरीके का ये आदेश लागू होगा। और अब सरकारी दफ्तरों में आप देखेंगे रौनक वापस बढ़ेगी और जो सरकारी कर्मचारी अपने तबादले के लिए लंबे समय से प्रयासरत चल रहे थे उनका ट्रांसफर फिर से हो सकेगा, ऐसी उनको आस होगी। हालांकि सरकार देखेगी मेरिट के आधार पर। एक पहलू ये भी है कि अभी कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है सरकार में कि किस तरीके से ट्रांसफर होंगे, किसके होंगे और किसके नहीं होंगे। बीच बीच में सरकार की तरफ से बात चलती है, शिक्षा विभाग की तरफ से बात होती है कि ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी और उस ट्रांसफर पॉलिसी के आधार पर तबादले होंगे। लेकिन अभी बिना ट्रांसफर पॉलिसी के आधार पर ही तबादले होंगे। शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग समय समय पर ये कहते रहे हैं कि उन्होंने अपनी पॉलिसी तैयार कर ली है, लेकिन ऐसी पॉलिसी को मंजूरी कैबिनेट से कहीं नहीं मिली है। तो अभी इस सब का इंतजार करना होगा पॉलिसी का। लेकिन अभी बिना पॉलिसी के सरकार मेरिट के आधार पर और खास तौर से जो जरूरतमंद कर्मचारी हैं, जिनके परिवार में कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उनको तबादले की जरूरत है, उनके ट्रांसफर करेगी। साथ में कई विभागों में पिछले दिनों डीपीसी भी हुई है, तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग के बाद में प्रमोशन की लिस्ट आ गई है। उन लोगों को भी अब पोस्टिंग मिल सकेगी और अब सरकारी दफ्तरों में नए साल में फिर हलचल। हालांकि 10 तारीख तय हो गई है, लेकिन शिक्षा विभाग का इंतजार कब खत्म होगा शशि जी? शिक्षा विभाग का इंतजार कब खत्म होगा? देखिए, शिक्षा विभाग के लिए उम्मीद करते हैं कि सत्र के बीच में तबादले नहीं करने की बात सरकार ने कही है, तो सत्र खत्म होने के बाद एक बार संभावना बन सकती है। लेकिन इसमें कोई आवश्यक हो ऐसा या अवश्यंभावी फॉर्मेट हो ऐसा नहीं है। सरकार अपनी और विभाग की सहूलियत के हिसाब से कोई फैसला करेगी। और कई बार ऐसे फैसले राजनीतिक भी होते हैं, तो एक संभावना ये हो सकती है कि भविष्य में कोई जब चुनाव आए पंचायती राज के, उससे पहले ऐसा कोई फैसला ले लिया जाए। लेकिन अभी शिक्षा विभाग के तबादलों को लेकर के कोई नई तारीख नहीं आई है और जब नई तारीख आएगी तो हम प्रयास करेंगे दर्शकों को सबसे पहले बताएं। इस तबादला आदेश में इसके मायने भी बताइए। सब समस्त निगमों, मंडलों, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी आदेश लागू होता है, इसके मायने भी बताइए। और शिक्षा विभाग के लिए आपने बता ही दिया है। इस खबर को सुनकर वो भी जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे वो भी कुछ दिन अभी और करना पड़ेगा। शशि, देखिए, शिक्षा विभाग में सभी जगह, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, एजुकेशनल सेशन चल रहा है, तो बीच सत्र में टीचर्स को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी बाधित होती है और फिर जिस टीचर से वो अभी तारतम्य में बैठा करके पढ़ाई कर रहे हैं वो तारतम्य भी बिगड़ता है।
और अगर शिक्षक का ट्रांसफर होता है और वो अपना परिवार भी दूसरी जगह शिफ्ट करता है तो उनके परिवार के सदस्य क्या कर रहे हैं, बच्चे कहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो ये सब बातें भी देखनी होती हैं। और बच्चों का दूसरी जगह एडमिशन मिड सेशन में कैसे होगा ये भी ध्यान रखना होता है। इस लिहाज से भी अभी बीच सत्र में ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। हालांकि यही बात दूसरे विभागीय कर्मचारियों पर भी लागू होती है कि अगर कोई दूसरी जगह पूरे परिवार को शिफ्ट करता है तो उनका मिड सेशन एडमिशन कैसे होगा। लेकिन कोई रास्ता हो सकता है, ऐसे कर्मचारी 2 महीने का लियन लें या महीने भर का लियन लें और फिर उस समय को लेकर के परिवार को बाद में एडजस्ट करें। ये तकनीकी पहलू होते हैं और एक प्रैक्टिकल समस्या भी कई बार उन कर्मचारियों के सामने आती है जो तबादले को फेस करते हैं। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि नए साल पर अब तोहफे की बात आ रही है कि तोहफा दिया है। हाँ, हम आमतौर पर इसी भाषा में बात करते हैं कि कर्मचारियों के लिए तोहफा है, लेकिन तोहफा किसके लिए होगा और किसके लिए नहीं होगा ये ट्रांसफर लिस्ट आने तक का इंतजार करना पड़ेगा। 1 से 10 जनवरी तक के लिए ये प्रतिबंध हटाया गया है, उसके बाद से फिर ये बैन लग जाएगा या उसे और आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, और आगे बढ़ाना सरकार के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन अभी की स्थिति में 1 से 10 जनवरी तक के लिए ही ये बैन खोला गया है और 10 जनवरी को अपने आप ये बैन स्वतः प्रभावी हो जाएगा और ये 10 जनवरी के बाद से ट्रांसफर नहीं होंगे ऐसा माना जाता है आधिकारिक रूप से। लेकिन हाँ, कुछ विभागों में काम ऐसा होता है जो बैकडेट में आदेश निकाले जाते हैं। 11 जनवरी 12 जनवरी तक भी प्रैक्टिकल पहलू यही है कि तबादले होते आपको दिख सकते हैं 11-12 जनवरी तक भी, लेकिन आधिकारिक रूप से यह है कि 10 जनवरी के बाद में साइन नहीं होंगे, लेकिन वो बैक डेट में साइन करके निकाले जाएंगे। और अब अर्जियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा शशि, तबादलों के लिए अर्जियां पिछले कुछ दिनों से पहुंच भी रही हैं। डिजायर भी अलग अलग जगह से लेने की कोशिश की जा रही है, विधायकों से और मंत्रियों से आग्रह किया जा रहा है कई कर्मचारियों द्वारा, और कुछ विधायक उन कर्मचारियों को सुन भी रहे हैं। खासतौर से अपने अपने क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण साधने का भी जरिया ये होते हैं और चुनाव से पहले भी कई विधायकों ने अपने क्षेत्र में लगे कर्मचारियों से वादा कर रखा था कि वो सत्ता में लौटते हैं तो उन्हें वापस क्षेत्र में लेकर के आने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे कई लोग हैं भी, और पिछले दिनों हमने देखा चुनाव के समय भी कुछ ट्रांसफर लिस्ट भी वायरल हुई, उनकी चर्चा रही। तो ऐसे लोग भी इंतजार करते हैं कि अब समय आ जाए तो तबादलों से बैन हटे तो वो भी अपने गृह क्षेत्र में काम कर सकें। ठीक है, शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए। शशि मोहन शर्मा मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़े और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे। शशि 1 से 10 जनवरी तक के लिए बैन हटा दिया गया और 10 जनवरी के बाद ये बैन स्वतः फिर से लग जाएगा। तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया है, अब सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे। राज्य सरकार ने तबादलों पर लगा बैन हटा दिया है। 1 जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए तबादलों पर से बैन हटाया गया है।